हेलो स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.4। प्रॉब्लम तो सिंपल है। इसके पहले के लेक्चर में अपन ने जो पढ़े थे उसमें से बहुत सारे प्रॉब्लम अभी यहाँ यूज़ करना है। कंसेप्ट जो बेसिक आइडिया मैंने क्लियर कर दिया था वो भी एक बार देख लेना, क्योंकि बेसिक जो है ये यहाँ पे भी वही यूज़ करना है। तो देखते हैं 5.4। तो स्टार्टिंग में बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। वी हैव टू फाइंड स्लोप, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। तो पहले एक पॉइंट नोट करते हैं। देखो, आपको पता है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह का जो इक्वेशन रहेगा, दिस इज द जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्लोप बनेगा इस लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन आपको पता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप रहेगा। अगर x इंटरसेप्ट चाहिए तो x इंटरसेप्ट, या आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। मतलब y इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ पे y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू ये माइनस c अपॉन ए, और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन बी। y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो x इक्वल टू 0 रखना है, आपको y इंटरसेप्ट मिलेगा। और x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इक्वल टू 0 रखना है, वी गेट x इंटरसेप्ट। या फिर इसको लर्न कर दो। ठीक है, तो गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। फिर a b c की वैल्यूज मिलेंगी। स्लोप निकालने के फार्मूला a अपॉन बी, x इंटरसेप्ट के लिए माइनस सी अपॉन ए, और y इंटरसेप्ट के लिए माइनस सी अपॉन बी। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। देखो, गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन इज 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर दो, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0. So we get a equals to 2, b equals to 3 and c is equal to minus 6. Number 1, therefore slope of line क्या फार्मूला है? माइनस a अपॉन b, दैट इज माइनस a कितना है 2 अपॉन b है 3, दैट इज माइनस 2/3। स्लोप आ गया माइनस 2/3। उसके बाद x इंटरसेप्ट के लिए फार्मूला बताया, माइनस सी अपॉन ए, दैट इज माइनस सी मीन्स अगेन माइनस 6 अपॉन ए मीन्स 2, दैट इज 6/2, 6/2 मीन्स 3। ये होगा x इंटरसेप्ट। अगर ये नहीं यूज करना है आपको तो y इक्वल टू 0 पुट कर दो इक्वेशन ऑफ लाइन में, आपको x इंटरसेप्ट मिल जाएगा। और y इंटरसेप्ट के लिए फार्मूला है माइनस सी अपॉन बी, that is minus c means minus 6 upon b कितना है 3 है, that is 6 upon 3, that is 2। in this way we get slope x intercept and y intercept। अब उसी तरह नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये फर्स्ट हो गया। अब सेकंड प्रॉब्लम ऐसे ही है। गिवन इक्वेशन यही लिख देता हूँ, गिवन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गिवन इक्वेशन इज 3x माइनस y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करो, सो वी गेट a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू माइनस 9। कंपेयर करो। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, अब क्या फार्मूला, माइनस a अपॉन b, माइनस a अपॉन b, दैट इज माइनस 1, बी स्लोप आ गया 3, माइनस a अपॉन b माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस। x इंटरसेप्ट माइनस c इज माइनस 9 अपॉन a मीन्स 3, दैट इज 9/3 मीन्स 3 आ गया। और y इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन b मीन्स माइनस 1, दैट इज 9 अपॉन माइनस 1, ये प्लस हो गया अपॉन, दैट इज माइनस 9। इस तरह आपको स्लोप x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल गया। दूसरा भी हो गया। अब थर्ड प्रॉब्लम, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है ये। तो थर्ड प्रॉब्लम जो है
x प्लस 2y, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म ऑब्सेंट है, 0 लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर कर दिया तो a इक्वल्स टू 1 आएगा, b इक्वल्स टू 2 है और c इक्वल्स टू 0। अगेन वही फार्मूले। सो x इंटरसेप्ट स्लोप ऑफ द लाइन इज माइनस a अपॉन b, -1/2 हो गया स्लोप। x इंटरसेप्ट माइनस c माइनस 0 अपॉन 1 दैट इज 0। x इंटरसेप्ट 0 हो गया, यहाँ पे गलत लिखा, माइनस c अपॉन, अच्छा ये वाला प्रॉब्लम है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 0 c होगा। और y इंटरसेप्ट आएगा माइनस 0 अपॉन, यस बराबर है, 0 अपॉन b कितना है 2, अगेन 0। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 0 आएगा, क्योंकि बराबर है ना, ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन है। देखो y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x इक्वल टू 0 मिलेगा x इंटरसेप्ट, और x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो y इक्वल टू अगेन 0, मतलब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों 0 मिलेगा। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन जनरल फॉर्म। ये सभी इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म में लिखना है, मतलब x y और कांस्टेंट एक तरफ और राइट साइड में 0, इस तरह लिखना है। ये तो बहुत सिंपल है, देखो ये ऐसे ही रखो एज इट इज, दैट इज 2x, और ये y इधर लिख दो, माइनस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें x की टर्म एब्सेंट है, तो दिस वी राइट, ये माइनस होगा, या फिर इधर लाओ y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट इज दिस वी राइट 0x, x एब्सेंट है ना, प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल टू -4। वैल्यूज नहीं निकालना है, ऐसे बता रहा हूँ, कंपेयर कर दिया तो ये कोई 10th में भी था ना ये। अब इसको लिखेंगे किस तरह, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते पहले, या फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, बहुत सिंपल होता है। लोअर स्टेप लिखता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, ये हो गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, इंटू कर दिया, दैट इज 4x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा, दैट इज 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यहाँ तक रखा तो भी चलेगा। तो विच इज ऑफ द फॉर्म, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इस तरह ये फॉर्म है। इसको लिखेंगे 3 2 जा 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इंटू कर दो, दैट इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो 2x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0, विच इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल प्रॉब्लम थे। अब यहाँ से अभी आपको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो क्या लिखा है, थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है, उसको समझना आपको अच्छे से। अभी इसके बाद वाले प्रॉब्लम को अच्छे से ध्यान रखो। थर्ड नंबर का, शो दैट द लाइन, शो दैट द लाइन्स, दो लाइन्स गिवन है, x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस 4y प्लस 15 इक्वल्स टू 0. So that these lines are parallel to each other, are parallel to each other. इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, when slope of the two lines are equal, if m1 equal to m2, then two lines are parallel.
एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज -1, याद करो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप इज -1, दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे पैरेलल शो करना है, मतलब दोनों लाइन के स्लोप इक्वल आना चाहिए। कितना सिंपल है देखो, स्लोप ऑफ लाइन x minus 2y minus 7 equals to 0 is m1 is equal to minus, पहले माइनस लिख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1/2 आ गया। और स्लोप ऑफ लाइन सेकंड लाइन जो है 2x minus 4y plus 15 equals to 0, इसको m2 बोलेंगे। m2 is equal to फार्मूला माइनस a अपॉन b माइनस 4, दैट इज ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 हो गया, 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस, दोनों का स्लोप सेम है। एज m1 equals to m2, therefore two lines are parallel। यही अगर परपेंडिकुलर शो करना है तो इसका जो प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़े आगे थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। 4th नंबर का प्रॉब्लम है, देखो किस तरह, शो दैट द लाइन x minus 2y minus 7 equals to 0, ये तो एज इट इज है, 2x plus y plus 1 equals to 0 are perpendicular to each other. Also find point of intersection. Also find their point of intersection. Also find their point of intersection. दो पार्ट में है, देखो किस तरह। सबसे पहले दोनों लाइन का स्लोप निकालना है। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 आता है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर, एक पार्ट हो गया। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आता है तो लाइन्स आर परपेंडिकुलर। और उसके बाद वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ह्या दोन्ही लाइन कुठे इंटरसेक्ट झाल्या हे जर काढायचं असेल, हा तुम्ही 10th मध्ये शिकला ग्राफ मध्ये, है ना, तर हे कुठे इंटरसेक्ट झाल्या हे जर काढायचं असेल तर दोन इक्वेशन सॉल्व करायचे, साइमल्टेनियस इक्वेशन। 10th में जो पढ़े वो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। कभी भी दोनों कर्व है या फिर दोनों लाइन है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन निकालना है, ध्यान रखो आगे भी आएगा ये। तो दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू मिलेगी, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन परपेंडिकुलर है या नहीं ये चेक करते हैं, ठीक है। स्लोप ऑफ द लाइन एज इट इज ऐसे ही रहेगा क्योंकि वही लाइन है। और स्लोप ऑफ द लाइन सेकंड लाइन जो है 2x plus y plus 1 is equal to 0 इज सेकंड लाइन का स्लोप है, देखो कोएफिशिएंट -2 अपॉन -a अपॉन b, दैट इज -2। पहले लाइन का स्लोप है 1/2, दूसरे लाइन का स्लोप है -2। अब दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, देखो नाउ m1 into m2, दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है, दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है 1/2 into -2, दैट इज -1। therefore as m1 into m2 is equal to -1, therefore two lines are perpendicular. So product of slope is -1, so lines are perpendicular. अब इसका इंटरसेक्शन निकालना है। To find the intersection of two lines, we have to solve their equation। कभी ध्यान रखना, इंटरसेक्शन निकालना है ना, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना, इसके आगे भी आएगा अभी। हाँ, कभी भी इंटरसेक्शन निकालना है, कोई भी कर्व का इक्वेशन इंटरसेक्शन निकालना है तो भी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो भी इक्वेशन गिवन रहेगी उसको सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालना है। अब दोनों इक्वेशन देखो, फर्स्ट इक्वेशन है x minus 2y minus 7, ट्रांसफर कर देता हूँ, +7 नंबर 1
और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस वाई प्लस 1, तो उधर लिखा तो -1 होगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। अब कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो कोएफिशिएंट सेम करेंगे, y के कोएफिशिएंट सेम करते हैं, है ना। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2, बहुत सिंपल है, ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वी गेट 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 3। अब ये 1 और 3 को कंसीडर करना है, ठीक है। अब ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, -2 प्लस 2y कैंसिल होगा, आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 यही लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3, दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, यहाँ लिखते हैं, दैट इज x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और थर्ड इक्वेशन है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू -2, ये थर्ड वाला है। दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो गया 5x, ये कैंसिल होगा, और 7 और -2 दैट इज 5, सो x इज इक्वल टू 5/5 दैट इज 1। अब इसके बाद तो बताइए, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन जो सिंपल दिख रहा है वहां पुट कर दो, कहाँ पुट करते हैं, कहीं भी पुट कर दो, 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, ऐसा कुछ नहीं है, 1 में पुट कर सकते हैं, 2 में पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 दैट इज 2 into 1 प्लस वाई इज इक्वल टू -1, सो ये 2y हो गया, 2 into 1 2 हो गया, 2 माइनस कर दो -2, सो y इज इक्वल टू -1 और ये -2 दैट इज -3, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x कोऑर्डिनेट पहले लिखना है 1 और -3, इस तरह ये कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, इसको अच्छे से समझ लो पहले, मेक्स अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे लाइन, ट्रायंगल ऑफ एरिया, वो जो ट्रायंगल बन रहा उसका एरिया है 24 स्क्वायर यूनिट, ट्रायंगल जो बन रहा उसका एरिया गिवन है विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p, बहुत सिंपल है, उसमें देखो किस तरह डायग्राम बनेगा, देखो इस तरह बन सकता है, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है, और एक लाइन मेक्स अ ट्रायंगल ऑफ एरिया 24 स्क्वायर यूनिट विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब ये जो लाइन है, कौन सी लाइन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो आपको क्या करना है, इसका एरिया गिवन है, ये ट्रायंगल का एरिया गिवन है 24 और p की वैल्यू निकालना है। अब सबसे पहला काम है आपका कि ये और ये b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब x इंटरसेप्ट निकालना है और ये y इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट मिलेंगे, इसमें 0 रहेगा ना, x एक्सिस पे है तो सिंपल है, y इक्वल टू 0 पुट कर दो, यहाँ मिलेगा पॉइंट, कोऑर्डिनेट मिलेगा, और यहाँ पे x इक्वल टू 0 पुट कर दो क्योंकि ये पहला 0 रहेगा, तो यहाँ भी मिलेगा, तो फिर ये लेंथ वो ये मिलेगी और लेंथ वो भी मिलेगी, और दिस एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, है ना। लेट द लाइन, कैसे लिखना है देखो, लेट द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p इंटरसेक्ट, या फिर कट्स भी लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट x एक्सिस एट पॉइंट A and y axis at point B, x एक्सिस को a पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रहे हैं, y एक्सिस को b पॉइंट। टू फाइंड द कोऑर्डिनेट
ऑफ पॉइंट ए, मतलब एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, पुट y इक्वल टू 0 पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 0, ये जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, इन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, तो y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो 3x इज इक्वल टू p, देयरफॉर x इज इक्वल टू p अपॉन 3, मतलब ये कोऑर्डिनेट आ गए, देयरफॉर पॉइंट ए हैज कोऑर्डिनेट p अपॉन 3 और 0, दूसरा तो 0 रहेगा, एक्स एक्सिस पे है ना पॉइंट। उसी तरह टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू p, इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, y इंटरसेप्ट मिलेगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो गया, सो वी गेट 4y इज इक्वल टू p, सो वी गेट y इज इक्वल टू p अपॉन 4, ये y कोऑर्डिनेट आ गया, देयरफॉर पॉइंट b हैज कोऑर्डिनेट p अपॉन 4 और 0, दूसरा 0 रहेगा ना, ये y एक्सिस पे, तो लेंथ OA कितना, लेंथ OA इज इक्वल टू यहां से यहां तक x इंटरसेप्ट p बाई 3, और लेंथ OB मतलब y इंटरसेप्ट कितना p बाई 4, हाँ यहां से यहां तक पता है, ये भी पता है, बेस पता है, हाइट पता है, एरिया फार्मूला यूज करेंगे। वी हैव एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, दैट इज हाफ लेंथ OA इंटू लेंथ OB, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल है, कोई भी बेस ले सकते। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन 24 यहां रख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB 24 इज इक्वल टू हाफ इंटू लेंथ OA p अपॉन 3 इंटू p अपॉन 4 है, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 24 इज इक्वल टू p इंटू p स्क्वायर हो गया, और अपॉन में 4 3 12 दैट इज 24, सो p स्क्वायर इज इक्वल टू 24 इंटू 24 दैट इज 576, और इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस 24, इस तरह आपको ये p की वैल्यू आ गई। अब 6 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट -2, 3 ऑन दिस लाइन का इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मान लीजिए AM लिख देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। AM इज परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, परपेंडिकुलर है, और M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, M इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। अब इसके कोऑर्डिनेट यानी कैसे निकालोगे, अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ये AM का इक्वेशन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन का इक्वेशन, दोनों इक्वेशन अगर सॉल्व करोगे तो मतलब यहाँ इंटरसेक्शन मिलेगा आपको, दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब M के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिलेगा, कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि इसका इक्वेशन कैसे निकालोगे, AM का इक्वेशन
वेरी सिंपल। ये लाइन का स्लोप पता है कितना, -3 अपॉन -1 दैट इज 3। और ये एम परपेंडिकुलर है तो एम का स्लोप बनेगा रेसिप्रोकल करके, साइन चेंज करना है, -1/3। इसका स्लोप पता है, पॉइंट पता है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y minus y1 is equal to m x minus x1 ये फार्मूला है। बाय यूजिंग स्लोप पॉइंट फॉर्म वी गेट इक्वेशन ऑफ am और इक्वेशन ऑफ लाइन, ये तो गिवन है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m दैट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब देखो कैसे लिखना है, let am is perpendicular on line 3x minus y minus 1 equals to 0, where m is foot of perpendicular. M is foot of perpendicular. We have to find the coordinate of m, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये m का पहले इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, पहले स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ लाइन 3x minus y minus 1 equals to 0 is, इसका स्लोप देखो -3 अपॉन -1 दैट इज 3। और ये m परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ am रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, -1/3 स्लोप है, पॉइंट है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ am बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म लगा दो, y minus y1 is equal to m x minus x1। here m कितना है, -1/3 और जो पॉइंट है -2, denote is x1 and y1। so y minus y1 that is 3 is equal to slope -1/3 x minus x1, अगेन माइनस प्लस होगा, ठीक है। दैट इज y minus 3 is equal to -1/3 और ये x plus 2, 3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, दैट इज 3y -9 is equal to, इधर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -x और -2 दैट इज x plus 3y, x plus 3y -2 plus 9 that is 7। we get equation number 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है। टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ m, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, solve equation 3x minus y is equal to 1 and second equation x plus 3y is equal to 7। कोएफिशिएंट सेम है क्या, देखो नहीं है, y के कोएफिशिएंट सेम करेंगे तो फर्स्ट y का कोएफिशिएंट -1 है, यहाँ पे +3 है ना, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 9x, 3 से मल्टीप्लाई कर दो -3y और ये 3, वी गेट इक्वेशन नंबर 3। और ये इक्वेशन नंबर 2 दैट इज x plus 3y is equal to 7। इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड करना है, एडिंग 2 and 3 ऐड करना है, डायरेक्ट लिख दो इसी। तो -3y plus 3y कैंसिल हो गया, 10x is equal to 10, so x is equal to 10 upon 10 that is 1। now put x is equal to 1 इन इक्वेशन, जो सिंपल दिख रहा है वहां पुट कर दो। सिंपल कौन सा दिख रहा है, तो दोनों सिंपल है, इसमें रख देता हूँ x plus 3y is equal to 7, x के जगह 1 plus 3y is equal to 7, therefore 3y is equal to, डायरेक्ट लिखता हूँ 7 minus 1 6 हो गया, so y is equal to 2, 6/3 y is equal to 2, x आ गया y आ गया, therefore coordinates of foot of perpendicular 1 or 2, इस तरह we get coordinate of foot of perpendicular। अब जिसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको अच्छे से समझना है, थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है और इसके पहले भी अपन ने उसको सॉल्व किया है, इस तरह का प्रॉब्लम।
उसके बाद वाला भी प्रॉब्लम सॉल्व किया है लास्ट लेक्चर में, याद करो थोड़ा सा। 7 नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम, पहले अच्छे से पढ़ो, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कमसेंटर मतलब वो सेंटर लेके अगर सर्कल निकाला तो सर्कल मिलेगा आपको। सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल whose vertices are given a -2, 3, b वर्टेक्स है 6, -1 और c वर्टेक्स है 4, 3। प्रॉब्लम एक बार अच्छे से पढ़ो। क्या लिखा है देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर यानी इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सर्कमसेंटर यानी इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और आर्थोसेंटर यानी परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन यानी आर्थोसेंटर, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन यानी सर्कमसेंटर। इस तरह सिचुएशन बनेगी। देखो ये ट्रायंगल है, ठीक है। ABC नाम देंगे इसको, ABC, और A के कोऑर्डिनेट है -2, 3, B के कोऑर्डिनेट है 6, -1 और C के कोऑर्डिनेट है 4, 3। इस तरह का प्रॉब्लम इसके पहले भी अपन ने सॉल्व किया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये वाला लेंगे, ये लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस तरह ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इंटरसेक्ट एट C, इसके कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है, राइट। इसको नाम देंगे M और N, ठीक है। लेट C बी द सर्कमसेंटर, लेट C बी द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। सर्कमसेंटर है CM and CN, let CM and CN be the perpendicular bisectors of side BC and side AC। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालना है। ये दोनों का इंटरसेक्शन यानी सर्कमसेंटर, मतलब इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन, दोनों का इक्वेशन निकालना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसके पहले भी हुआ है, लास्ट लेक्चर में अपन देखा था परपेंडिकुलर। अब इसका इक्वेशन कैसे फाइंड करते, देखो पहले यम तो मिड पॉइंट है BC का, तो यम के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, ठीक है। यम पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, फिर BC का स्लोप निकालेंगे। BC का स्लोप जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज करना है, CM का स्लोप मिलेगा, तो CM का स्लोप और ये पॉइंट, वी गेट इक्वेशन ऑफ CM। उसी तरह ये मिड पॉइंट फार्मूला लगाना है आपको, n के कोऑर्डिनेट मिलेंगे, तो n के कोऑर्डिनेट हो गए, फिर AC का स्लोप निकालना है। ये भी जो भी स्लोप रहेगा AC का, उसी का रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, इसका स्लोप मिलेगा, CN का स्लोप मिलेगा, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके वी गेट इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर। तो यहाँ पे M और N मिड पॉइंट है, देयरफॉर M एंड N परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी हो रहा है साइड को, मतलब ये मिड पॉइंट है। M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड BC एंड AC। बाय मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट निकालो। पहले M के कोऑर्डिनेट देखो किस तरह मिलेंगे, 6 + 4 डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फार्मूला बताया था लास्ट लेक्चर में, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, -1 + 3 डिवाइडेड बाय 2, और दैट इज कितना आ गया, 10/2 दैट इज 5, और ये 2/2 दैट इज 1। उसी तरह n पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, मिड पॉइंट है, -2 + 4
-2 + 4 divided by 2, -2 + 4 divided by 2, 3 + 3, 3 + 3 divided by 2, that is ये आ गया 2/2, that is 1, 2 आएगा ना, और ये 6/2 यानी 3। चलो मिड पॉइंट तो हो गए इसके कोऑर्डिनेट। अब BC का स्लोप निकालेंगे। नाउ स्लोप ऑफ लाइन BC या साइड BC बोलो, स्लोप ऑफ साइड BC, y2 - y1 फार्मूला अपना 4 माइनस स्लोप निकालने का फार्मूला y2 - y1, 3 माइनस माइनस प्लस होगा ये, और y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 4 - 6, दैट इज 3 + 1, ये 4 हो गया, अपॉन ये -2, दैट इज -2। स्लोप ऑफ साइड BC फार्मूला, स्लोप निकालने के लिए फार्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, -2 स्लोप आ गया, देयरफॉर स्लोप ऑफ CM, स्लोप ऑफ CM, रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, 1/2, रेसिप्रोकल करना है साइन चेंज करना, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ CM इज y - y1 is equal to mx - x1, that is y - y1, y माइनस, हाँ स्लोप आ गया, पॉइंट है, पॉइंट यहाँ है ना, तो पॉइंट कितना आ गया आपका 5 और 1, और ये आया था 1 और 3, 1,3। ये CM का स्लोप पता है, और CM पासिंग थ्रू दिस पॉइंट है, 5 1 है, यहाँ से लिखो डायरेक्टली, y - y1 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 और x - x1 दैट इज 5। इसको सॉल्व करते हैं, 2y - 2 इज इक्वल टू x - 5, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज देयरफॉर x - 2y, इसको इधर लिख रहे हैं, -2y - 5 + 2 इज इक्वल टू 0, x - 2y + 2, दैट इज x - 2y -3 आएगा, -3 इधर लिखोगे तो +3, इक्वेशन नंबर 1। चला, एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर से इक्वेशन आला, आता असं CN परपेंडिकुलर, याचं बायसेक्टरचं इक्वेशन काढ, परपेंडिकुलर बायसेक्टरचं इक्वेशन आहे, दोन्ही इक्वेशन सॉल्व करा। अब स्लोप ऑफ AC निकालते पहले, स्लोप ऑफ AC कितना, स्लोप ऑफ AC का स्लोप y2 - y1, 0 आ रहा है तो 3 - 3, y2 - y1 अपॉन 4 - -2, दैट इज 0/6 मीन्स 0। AC का स्लोप 0 आ रहा है, इसका स्लोप 0 है, तो इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, 0 आ गया ना AC का स्लोप, तो ये इसका स्लोप डिफाइंड नहीं होगा, एग्जिस्ट नहीं होगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ CN does not exist, slope 0 आ गया ना, does not exist, slope does not exist means it means that कौन से लाइन का स्लोप एग्जिस्ट नहीं होता है, लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, अगर लाइन y एक्सिस को पैरेलल है तो उसका स्लोप एग्जिस्ट नहीं होता, इसका मतलब है CN इज पैरेलल टू y एक्सिस, देयरफॉर CN इज पैरेलल टू y axis, therefore its equation is equation of line parallel to y axis, x equal to a, इस तरह रहता है, equation of line parallel to y axis, therefore equation of CN parallel to y axis is of the form x is equal to a, इस तरह रहता है equation। Now this CM passes through this point, 1,3, therefore this point satisfy this equation, so equation of CN is x equal to a, means x is equal to 1। चलो दूसरा इक्वेशन आ गया, ये दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, सॉल्व, थोड़ा लंबा प्रॉब्लम, सॉल्व इक्वेशन 1 and 2, सॉल्व करना है डायरेक्टली 1 x इक्वल टू 1 पुट करना है, सो पुट
x is equal to 1 in equation 2, that is x minus 2y is equal to 3. x के जगह 1 रखना है, x के जगह 1 रखोगे तो 1 minus 2y is equal to 3. इधर लिखा minus 2y is equal to 3. So y is equal to minus 2y is equal to 3 minus 1, that is minus 2y is equal to minus 1, sorry, minus 2y is equal to 2, so y is equal to minus 1, y is equal to minus 1. x की वैल्यू रखना है, x की वैल्यू 1 रखा, 1 minus 2y is equal to 3, तो 1 इसको ट्रांसफर कर दिया तो 2 आ गया, minus 2y is equal to 2, तो y is equal to minus 1. So coordinate of circumcenter, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कमसेंटर, शॉर्ट में लिख देता हूं सर्कमसेंटर. सर्कमसेंटर आ गया आपका x और y, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू -1 है, 1 और -1. उसके बाद वाला प्रॉब्लम कौन सा है देखते हैं. उसके बाद वाला प्रॉब्लम है, अभी ये तो प्रॉब्लम अपना हुआ था इसके पहले, देखो इसको शॉर्ट में आपको बता देता हूं. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर. देखो किस तरह, इसका स्क्रीनशॉट ले लो. फाइंड द कोऑर्डिनेट, 8 नंबर का जो प्रॉब्लम बता रहा हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थोसेंटर. ऑर्थोसेंटर किसको बोलते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड. एक अल्टीट्यूड है और ये दूसरा अल्टीट्यूड है और इसका जो इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, ऑलवेज डिनोट बाय h. तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना है, ए बी सी. आप सॉल्व करना है इसको. हाँ, इसके पहले अपन ने सॉल्व किया है ऑर्थोसेंटर. इक्वेशन ऑफ ए डी, ए बी सी डी, ई लिख देता हूं यहाँ पे. ए डी और बीई परपेंडिकुलर टू साइड बीसी एंड एसी रिस्पेक्टिवली, एंड एच बी द, ऐसे ही लिखना है, एच बी द ऑर्थोसेंटर, जो कि आपको फाइंड करना है. तो क्या करना है, इक्वेशन ऑफ एडी फाइंड करना है, अल्टीट्यूड का इक्वेशन, और इक्वेशन ऑफ बी फाइंड करना है. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना है. वी गेट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन. अब ये इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन, दोनों के इक्वेशन कैसे निकालना है, कुछ याद आ रहा है. इसके पहले मैंने बताया था. तो इक्वेशन कैसे निकालोगे, ये पॉइंट तो पता है आपको, ठीक है. इसका स्लोप निकालेंगे, जो भी स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, एडी का स्लोप मिलेगा. स्लोप और ये पॉइंट, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म वी गेट इक्वेशन ऑफ एडी. उसी तरह एसी का स्लोप निकालो, जो भी स्लोप रहेगा उसका रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो, ये बी का स्लोप मिलेगा. स्लोप और ये पॉइंट है आपके पास ऑलरेडी गिवन है, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म वी गेट इक्वेशन ऑफ बी. दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करना है. We get intersection, that is the coordinate of orthocenter. इसको आप सॉल्व कर लेना आराम से. Now we stop here. Thank you for watching me.